नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे खौफ फैमिली को। मैं हूं आपका मिस्टर खौफ और आज की कहानी है मौत की सवारी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा। आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज के इस सफर में आप सच्चे खौफ का एहसास करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और हमारी नई डरावनी कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो बिना किसी देरी के आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहर में ज्यादातर लोग अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे और रास्ते धीरे धीरे सुनसान हो रहे थे। मुंबई का ये इलाका वैसे तो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन रात के इस समय यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अमर, जो एक ऑटो ड्राइवर था, आज रात भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकला हुआ था। अमर को करीब 10 साल से मुंबई में ऑटो चलाते हुए हो चुके थे। उसने न जाने कितने लोगों को रात के समय उनके घर छोड़ा था, लेकिन आज की रात उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। आसपास का माहौल अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कोई छाया उसे घूर रही हो। उसने अपने मन को शांत करते हुए इसे एक सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी ऑटो चलाता रहा। अमर ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वो अजीब सा सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो अमर को बेचैन करने लगी। अमर ने ऑटो उसके पास रोक दी और पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अंधेरी छोड़ दो। अमर ने सिर हिला दिया और उसे ऑटो में बैठा लिया। जैसे ही उसने ऑटो चलानी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि अंदर एक ठंडक फैल रही है, जबकि बाहर मौसम गर्म था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन औरत के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। बस उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिकी हुई थीं। अमर ने डरते हुए पूछा, आप अंधेरी में कहां जाओगी मैडम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ थोड़े हिलते हुए दिखे, पर उसकी आवाज अमर को सुनाई नहीं दी। अमर ने दोबारा पूछा, मैडम, कोई दिक्कत है? इस बार औरत ने धीरे से कहा, मुझे वहां पहुंचा दो जहां से मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अमर का दिल धक धक करने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए और हाथों में पसीना आने लगा। ये कैसा अजीब जवाब था। उसने मन को शांत किया और ध्यान से ऑटो चलाता रहा। लेकिन फिर उसने देखा कि रास्ते में आते समय सड़क के किनारे के पेड़ धीरे धीरे झुकने लगे और हवा अजीब तरह से चलने लगी थी। अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। अमर ने कई बार कोशिश की, लेकिन ऑटो चालू नहीं हुआ। औरत चुपचाप बैठी रही। उसकी नजरें अब भी स्थिर थीं। अमर की हिम्मत टूटने लगी। उसने औरत की तरफ देखा और कहा, आप कौन हैं? क्या आप इंसान हैं? औरत ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक भयानक सन्नाटा था, जैसे कोई बुरी आत्मा हंस रही हो। उसने अमर की आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे इस सफर पर चुना है। अब यह सफर पूरा करके ही मैं मुक्त हो पाऊंगी। अमर का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया। उसने चाहा कि वो चिल्लाए, मदद मांगे, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत ने अचानक अपना हाथ अमर के कंधे पर रखा। उसका हाथ बेहद ठंडा था, जैसे कि वो जिंदा न हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमर ने देखा कि आसपास का माहौल बदल चुका था। जहां पहले उसे सड़क दिख रही थी, अब वहां सिर्फ धुंध और अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपनी पूरी ताकत से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक ऑटो चालू हो गया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही है। अमर ने अपनी ऑटो को एक ओर मोड़ लिया, लेकिन वो औरत फिर से सामने आ गई, जैसे कि उसकी आत्मा से जुड़ी हुई कोई परछाई थी जो उसका पीछा कर रही थी।
अब अमर को समझ में आ गया कि उसने किससे सामना कर लिया है। वो एक आत्मा थी जो शायद अपने दर्द और गुस्से में भटक रही थी। अमर ने पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? औरत ने इस बार कोई शब्द नहीं कहे, बस उसके होंठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ से इशारा किया और अचानक अमर के सामने एक पुराने खंडहरनुमा घर का दृश्य प्रकट हो गया। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां से एक भयानक सन्नाटा बाहर आ रहा था। औरत ने कहा, मुझे यहां छोड़ दो, यही मेरा आखिरी ठिकाना है। अमर ने डरते हुए ऑटो रोकी और उस औरत को उतरने का इशारा किया। औरत धीरे धीरे उस खंडहर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसने पलटकर अमर को देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हें कभी किसी आत्मा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें यह कहानी किसी को नहीं बतानी है। अमर ने डर के मारे सिर हिला दिया। औरत ने एक बार फिर मुस्कुराई और फिर वो खंडहर में गायब हो गई। अमर की जान में जान आई। उसने तेजी से ऑटो घुमाई और वहां से भाग निकला। उस रात के बाद अमर ने कभी भी उस रास्ते पर रात में ऑटो नहीं चलाई। अमर ने उस घटना के बाद कई दिनों तक किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। वो हर रात उस भयानक मंजर को याद करके कांप उठता था। अब हर बार जब भी रात को वो ऑटो लेकर निकलता, उसे वो ठंडी हवा और उस औरत की भयानक मुस्कान याद आ जाती थी। वो अंदर से इतना डरा हुआ था कि अब रात की सवारियां लेना उसने लगभग बंद कर दिया था। पर एक दिन उसके एक साथी ड्राइवर विनोद ने उससे सवाल कर ही लिया, क्या हुआ अमर भाई, आजकल रात में ऑटो लेकर क्यों नहीं निकलते? कुछ परेशान लग रहे हो? अमर कुछ पल के लिए चुप रहा, पर फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं यार, बस रात को अब मन नहीं करता निकलने का। विनोद को उसकी बातों पर शक हुआ। उसने कहा, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अमर ने कुछ सोचकर विनोद को अपने साथ घटी उस भयानक रात की पूरी कहानी सुना दी। सुनते ही विनोद की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। विनोद ने गंभीर होते हुए कहा, अमर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आत्मा कहकर गई थी कि ये बात किसी को मत बताना। अगर उसने सच में बदला लेने की ठानी, तो अब तुम्हें उससे और ज्यादा डरने की जरूरत है। अमर की घबराहट और बढ़ गई। उसे अब समझ में आने लगा कि उसने विनोद को बताकर क्या गलती कर दी है, पर अब कुछ भी करने का वक्त निकल चुका था। अगले ही दिन अमर को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू हो गया। जब भी वो रात में ऑटो चलाने के लिए बाहर निकलता, उसे अपनी ऑटो के शीशे में उस औरत का चेहरा नजर आता, जो उसी तरह भयानक मुस्कान लिए उसे घूर रही होती। हर बार जब वो उसे देखता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। एक दिन तो वो इतना डर गया कि उसने अपनी ऑटो रोक दी और बाहर आकर सड़क पर चीखने लगा, क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हारी मदद की थी। फिर क्यों? पर वहां कोई नहीं था, सिवाय गहरी रात के सन्नाटे के। कुछ देर बाद उसने जब हिम्मत बटोरी और दोबारा अपनी ऑटो में बैठा, तो फिर उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज इतनी गहरी और भारी हो गई कि अमर का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमर के साथ ये घटनाएं अब बढ़ती ही जा रही थीं। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वो औरत उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रही है। वो हर रात उसे अपने सपनों में भी दिखाई देने लगी। वो अमर के कानों में धीरे धीरे कहती, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अब अमर की हालत ये हो गई थी कि उसने अपना काम छोड़ दिया और दिन में भी घर से बाहर निकलने से कतराने लगा। हर समय उसे डर लगा रहता कि कहीं वो औरत फिर से उसकी ऑन्टेटो में ना आ बैठे। उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था।
विनोद ने अमर की ये हालत देखकर उसकी मदद करने की ठानी। वो उसे एक पंडित के पास लेकर गया जो आत्माओं और बुरी शक्तियों के बारे में जानते थे। पंडित ने अमर की हालत देखकर बताया कि वो आत्मा अमर की आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। पंडित ने अमर को कुछ हिदायतें दी और कहा, तुम्हें उस आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसे मुक्त होने में मदद करनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अमर ने पंडित की बात मानी और अगले ही दिन उस रास्ते पर वापस गया जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। वहां पहुंचकर उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात किसी से साझा कर दी थी, लेकिन मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। कृपया मुझे छोड़ दो। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। अमर की आंखों से आंसू निकलने लगे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने धीरे से सुना, तुम्हारी माफी कबूल है, लेकिन याद रखना फिर कभी मुझे परेशान मत करना। उसके बाद से अमर को उस औरत की छवि फिर कभी नजर नहीं आई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन वो कभी भी उस रात की घटना को नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की मौत की सवारी की कहानी। उम्मीद है इस सफर ने आपके दिल में खौफ और रोमांच दोनों को जगह दी होगी। याद रखें, अगली बार रात में अकेले सफर करने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि कौन जानता है कब कोई सवारी आपके साथ छुप कर चलने लगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें मिस्टर खौफ के साथ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए खौफनाक अनुभव के साथ।